ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 3 से प्रारंभ करेंगे। और ये अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। और ये जो जिज्ञासाएं कई प्रकार की होती हैं, पर रेलेवेंट इंक्वायरी होना चाहिए। रेलेवेंट का यहाँ मतलब यही है कि भगवान से। ऐसे जिज्ञासा बहुत है, आज खाने में क्या बनेगा, है ना, वो कौन है, कहाँ से पैसा आएगा, कल क्या खाएंगे। ये सब जो इंक्वायरीज़ हैं इसको रेलेवेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो जिज्ञासा पशु भी कर रहा है ना। भोजन के लिए आहार निद्रा भय मैथुनश्च, आहार निद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा जो है वो पशुओं में भी है। तो मनुष्य फिर ये सब जिज्ञासा क्यों करे, और अगर कर भी रहा है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा जिज्ञासा क्या कर रहा है। तत्व जिज्ञासा वो होना चाहिए, यानी भगवान कौन है, मैं क्यों आया इस संसार में, यहाँ कष्ट क्यों है, कैसे से बचा जाए, जन्म के पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। इस सब के विषय में जो इंक्वायरी करता है, जानकारी लेना चाहता है, उसको बोलते हैं रेलेवेंट इंक्वायरी। तो मुनियों जो 88,000 मुनि हैं नैमिषारण्य में, शौनक आदि ऋषि, वो प्रश्न पूछेंगे आगे जाकर। लेकिन इन पिछले श्लोकों में, क्योंकि स्कंद 1 है अध्याय 1 है, तो श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन हुआ कि श्रीमद् भागवतम पहले श्लोक में वर्णन हुआ कि भगवान कौन है, भगवान की स्थिति क्या है, वाई लॉर्ड कृष्णा, वासुदेव क्यों, वो समस्त चीज़ों के आगार हैं और महान है, और प्रलय स्थिति प्रलय सृष्टि आदि वो उन्हीं से ही होता है। ये सब वर्णन किया गया। और दूसरे श्लोक में बताया गया कि श्रीमद् भागवतम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें सांसारिक बातें नहीं लिखी हुई। इसमें क्या लिखा है, सिर्फ भगवान का प्योर डिवोशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो है, चार पुरुषार्थ होते हैं जिसमें मनुष्य प्राप्त करने के लिए होड़ में लगा हुआ है। धर्म का मतलब पारिवारिक धर्म, सांसारिक धर्म, देश का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, इसको बड़ा करना चाहता हूँ मैं, इसको फॉलो करना चाहता हूँ। आई एम मदर, आई एम फादर, आई हैव टू फॉलो, दिस इज़ माई ड्यूटी। इसके लिए बहुत व्यक्ति रहते हैं। या फिर ऐसा धर्म कर्मकांड जिससे आप उच्च लोगों की प्राप्ति, बेटर फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो धर्म का पालन करते हैं। उसके करने से क्या होता है, धर्म अर्थ पैसा आता है। अगर आप अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो फैसिलिटीज़, ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस आएंगे। फिर धर्म अर्थ काम का मतलब इच्छाएं, भोग की इच्छा को काम कहते हैं। ये भी आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जितनी भी इच्छाएं। जैसे आप जाएंगे अमेरिका में, बोलते हैं बकेट लिस्ट कहते हैं,
बकेट लिस्ट का मतलब मेरी इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जैसे आजकल सोलो ट्रिप करते हैं लोग, अकेले घूमते हैं, औरतें अकेले चले गए, पुरुष अकेले चले गए, घर में बताया भी नहीं कहाँ गए, कोई कॉल नहीं, कोई यहाँ पर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी कई कई इच्छाएँ होती हैं। कोई सोचता है कि मैं एक बार बहुत डांस करना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं बहुत सारा पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। ऐसे करके बहुत सारी इंक्वायरीज होती मन में, उसको बकेट लिस्ट कहते हैं। तो वो उसको बोलते हैं काम। वो इच्छा पूरी होती है जब आपके पास धन होता है। अंतिम आता है सबसे ऊब कर व्यक्ति मोक्ष के लिए पता है सब मुझे छुटकारा चाहिए, बड़ा संसार में झंझट है, इस संसार से मुक्ति चाहिए। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य को करना चाहिए, ये सब भौतिकी है, क्योंकि सब कुछ में अपने लिए है। मुझे खाना है, मुझे रहना है, मुझे घूमना है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मेरा परिवार, मेरा धर्म। लेकिन भक्ति जो है पंचम पुरुषार्थ है। ये किसके लिए है? कृष्ण के लिए। कृष्ण को संतुष्ट करना। ऋषिकेश भक्त रुचते, यानी भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? उसी से संसार से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। बाकी से प्रोसेस में वापस आना पड़ता है यार। जैसे मान लीजिए स्वर्ग गए, स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। स्वर्ग लोग ऐसा है, क्षीण पुण्य मृत लोक विशंति चैत्य भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम। स्वर्ग लोक में विशाल सुख है, लेकिन वो एक दिन खत्म होगा। राइट? जैसे आप जब शरीर त्यागते हो, सारा ऑपुलेंस खत्म, अगले जन्म में फिर से नग्न पैदा होते हो, फिर से स्कूल जाना पड़ता है, डिग्री ज़ीरो, और किसी सड़क में किसी खाना बदोश के परिवार में जन्म ले लिए, तो आपकी मम्मी गोदी में उठा के बोलेगी इसको खिलाने के लिए पैसे दे दो। अब यहाँ करोड़पति थे आप। समय के साथ सब परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भगवत धाम में नहीं होता। इसलिए ऐसा जीवन का प्रयास करो जो कि हमेशा हमेशा के लिए लाभकारी हो। आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो, कोई सामान खरीदते हो, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, कुछ भी चीज़ खरीदते हो, तो क्या सोचते हो कि परमानेंट रहे, ख़राब ना हो, हमेशा के लिए एसेट बना रहे। ऐसे ही हम ऐसा मेहनत करें कि परमानेंट जगह मिले, परमानेंट घर हो, कभी मृत्यु ही ना हो हमारी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय ना हो। भगवत धाम जाएंगे, गार्डन कभी सूखते नहीं हैं, वहाँ कोई बासी नहीं होता, वहाँ पर मलमूत्र लोग त्यागते नहीं हैं। हाँ, वहाँ पर आध्यात्मिक शरीर होता है, बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं, झंझट नहीं, झगड़ा नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है। जो यहाँ पर भौतिक संसार में दिखता है उसको विपरीत है पूरी तरह। तो वहाँ जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये पिछले श्लोक में बताया कि श्रीमद् भागवतम उस चीज़ की जानकारी देता है, इसको अमलम पुराण कहा गया। मलम का मतलब है दूषण, अमलम का मतलब जहाँ दूषण नहीं है। और इसको वेदव्यास जी ने लिखा। वेदव्यास जी भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, उन्होंने लिखा है, इसका वर्णन हुआ। अब हम तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभाव कहा। हे विज्ञ, हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ को लिखा, लेकिन लिखने पर लोग पढ़ते थे और सुनाते भी थे, वेद व्यास जी भी सुनाते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, हाँ, उसको कभी कभी बादरायणी कहते हैं, क्योंकि बादरायण कहते हैं वेद व्यास जी को। बादरायण क्यों कहते हैं? बद्रीनाथ, बद्री कहते हैं बेर को, इसलिए बद्री बेर है, पर एक्चुअली वो लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी बद्रीनाथ में, क्योंकि भगवान वहाँ पर नर नारायण ऋषि के रूप में आ रहे हैं ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए। नर नारायण कौन है? अर्जुन और कृष्ण है। और नर नारायण वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो लक्ष्मी जी नहीं आ सकती पत्नी के रूप में, तो पत्नी नहीं बेर के रूप में आती है, इसलिए बद्रीनाथ कहते हैं। बद्री मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मीनाथ। जैसे तिरुपति, तिरु मतलब लक्ष्मी, तिरु के पति लक्ष्मीपति, अनंत तिरुपति, तिरुपति मतलब अनंत
पद्मनाभ, उसमें बोलते हैं तिरुवरी, ये तिरु की थी मतलब लक्ष्मी जी के वर्ण के वर्णीय व्यक्ति, इस प्रकार से नाम होता है। तो बद्रीनाथ का मतलब लक्ष्मीनाथ। और वो जो बद्रीनाथ या बद्रीनाथ जगह है जहाँ, वहाँ पर अयन करने वाले, निवास करने वाले को बादरायण कहते हैं। और बादरायण वहाँ पर ऋषि है कौन, वेदव्यास जी, गुफा है आप देखेंगे बद्रीनाथ में, तो उनके ही पुत्र को बादरायणी कहते हैं। जैसे कुंती को पुत्र को कौंतेय, ऐसे बादरायणी कहते हैं। तो वो उनके पुत्र रूप में जब गर्भ में आए, वेदव्यास जी के माँ पत्नी के गर्भ में आए, तो उस समय वो पहले से भागवतम सुनते हैं, स्वयं भगवान के पुत्र रूप में आए हैं, और जीव साधारण है नहीं, तो वो गर्भ में ही इतना ज्ञान हो गया। और ज्ञान लेने से क्या होता है, आप विरक्त होता है, संसार में मन नहीं करता है, सब लोगों के साथ नहीं रहना है, संसारिक लोग के साथ नहीं रहना है, आप ये छोड़ छाड़ कर कहीं जाने का मन करता है। अब जो गर्भ में किसी को विरक्ति हो जाएगा तो क्या बोलेगा, मैं बाहर ही नहीं आऊँगा, भारी झंझट है, बाहर आने से खाओ पियो मरो, ये सब करो, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, ट्यूशन जाओ, एडमिशन कराओ, स्कूटी लो, चार्ज कराओ, मेडिक्लेम, कितने सारे टेंशन है, बाहर ही नहीं आएंगे। तो 13 साल तक बाहर ही नहीं आए, लेकिन माता को तो कष्ट होगा, 13 साल तक गर्भ में रहेंगे तो 13 साल का शिशु बड़ा होते जा रहा है, पेट में तो बड़ा होगा ही, और बाहर नहीं आते थे अपनी शक्ति से। तो फिर भगवान उसी समय विराजमान थे, भगवान कृष्ण, उनको बुलाए कि आप कुछ करिए इसके लिए। तो भगवान बोलते हैं, पुत्र माता के कष्ट हो रहा है, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम निकलो और विरक्ति का जीवन जियो, तुम पहले से विरक्त हो, शुद्ध हो, बाहर निकलो। तो बोल के चले गए। तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भ से बाहर आए। गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते साथ ही वो चलने लगे। भैया भाई मैं घर में रहूँगा नहीं, लेकिन माता पिता को तो बड़ा आकर्षण होता है, आसक्ति होती है। तो कहते हैं, पुत्र पुत्र रुको रुको, वो दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़ रहे हैं। तो जब जाते जाते कुछ दूर पर जाते हैं तो बहुत बड़ा आश्रम है, बद्रिक आश्रम, जो बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहाँ पर वेदव्यास जी का आश्रम में शिष्यगण जो है शिक्षा लेने के लिए आते हैं, बालक, तो उनको पाठ याद करने के लिए दिया जाता है ना। तो वो भागवतम के श्लोकों को जोर जोर से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो वो सुनते बोले कितना मधुर लग रहा है, क्योंकि वो सुन चुके हैं गर्भ में, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उसको पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बोलते ये क्या पढ़ रहे हो, मैं सुना हूँ उसको लगता है। बोले ये आपके पिता ने हमें पाठ करने के लिए दिया है, श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़ रहे हैं। बोले अच्छा। तो बोलते हैं तो मैं भी इसको पढ़ सकता हूँ। बोले हाँ। पढ़ते हैं और पढ़ने लगे, वो कहीं नहीं जाते, वो उसी में अच्छा लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी इसको पढ़े तो बचपन से हैं, सुने बचपन से हैं, उनके उनमें जिज्ञासा ज़्यादा हो जाती, तो उसको अच्छे से उच्चारण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान आचार्य हुए जिनको बोलना अच्छे से आता है। देखिए यहाँ लिखा है जैसे निगम कल्प तरो गलितम फलम, अब इसको बोलने का तरीका अच्छा है, निगम कल्प तरो गलितम फलम, अच्छा लगता है सुनने में। और जिसका मधुर आवाज़ होगा, अनेगम कल्प तरो गलितम फलम सुखमुखात, बोले क्या होगा भैया, गला खराब होगा, बीमार हो, क्या हो गया। तो किसी का बोलने में भी अच्छा, प्योरिटी थर्ड फैक्टर है, कोई बहुत प्योर है तो सुनने में और अच्छा लगता है। क्योंकि व्यक्ति को हम जब सुनते हैं तो सिर्फ आवाज़ नहीं सुनते हैं, उसकी चेतना भी हमारे कान में आती है। इसलिए सुनने वाला व्यक्ति भी, सुनाने वाला व्यक्ति भी प्योर होना आवश्यक है, प्योरिटी का। तो यही बोला गया है। तो इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इन श्लोकों को। तो वो बोल रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सरल संस्कृत। निगम का मतलब वैदिक साहित्य, वेद। देखिए वेद एक था, उसको 4 भागों में बांट दिया गया। 4 भागों में इसलिए बांट दिया गया कि सेक्शन बना दी। मान लीजिए जैसे अब घरों में सेक्शन रहते हैं, ये मम्मी का सामान है, पापा का सामान है, बच्चों का सामान है, यहाँ पर गाड़ियों का सामान रहता है,
यहाँ पर किचन का सामान है। तो ऐसे करने से बड़ा आसान होता है। अब सब जगह फैला होगा, चम्मच यहाँ है, कुकर वहाँ है, पता चल डाइनिंग रूम में कुछ और रखा है, तो बड़ा दिक्कत है। इस प्रकार से वेदों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया कि अगर गीतमय भाते हैं तो गीतमय है, आयुर्वेद अलग हो गया, यजुर्वेद अलग हो गया, ऐसे सेक्शंस बांट दिए ताकि आसानी से कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे। फिर भी लोगों को समझ नहीं आया तो क्या किया गया, उपनिषद लिखे गए 108, ताकि उपनिषदों को पढ़कर फिर गीत वेद पढ़ने का मन करे। अब उसमें भी पढ़ने पर फिर भी समझ नहीं आया लोगों को, क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि जैसी कैसी है, सुमंद मंद बुद्धियों मंद भाग्यों, एकदम बेकार है। अगर मैंने जो आज कुछ बता रहा हूँ वो आपको एक सप्ताह बाद पूछूंगा, बोले कक्षा बड़ी थी, अच्छी थी, याद कुछ नहीं, है ना। ये मेमोरी हमारी, इसलिए हमेशा नोटबुक पेन लेना चाहिए। अगर कुछ पूछा जाए तो आप देख सको, वापस रिवीजन कर सको। तो एक अच्छा श्रोता जो होता है कॉपी पेन लेकर आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सब का निचोड़ 4 भागवत, वेद और 108 उपनिषद, 108 उपनिषद, वेदांग, इस सब का निचोड़ निकाल कर एक ग्रंथ लिखा, उसको ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है, या वेदांत सूत्र। वेदों का अंत यानी वेदों का निचोड़ एक बुक बनाई। पर हमारी बुद्धि कैसी है तो वो भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने फिर वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखा। जैसे मैं एक श्लोक पर प्रवचन दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे ही वेद व्यास जी ने अपने ही ब्रह्म सूत्र पर एक श्लोक पर ये पूरा भागवतम लिखा समझाने के लिए। ठीक, जन्मादियस्यतः, इस पर ही तो पहला श्लोक था। तो इसलिए ये भागवतम ऐसा लिखा गया। तो निगम का मतलब हुआ वेद। फिर बोलता कल्पतरु, ये कैसे एक वृक्ष के समान है। ये जो वेद होते हैं उसके कई ब्रांचेस होते हैं, 4 ब्रांच का एक वेद का पेड़ बन गया। और उसमें क्या गया, वृक्ष क्राउन बन गया पूरा प्रॉपरली, उसका पत्ते आ गए, टहनियाँ आ गई, छोटे छोटे ब्रांचेस आ गए हैं, ट्विग्स आ गए हैं। अब वृक्ष का तो क्या होगा, फल होगा। और फल, हर फल कच्चा अच्छा नहीं लगता है, कोई भी फल हो, पका हुआ फल अच्छा लगता है ना। तो बोलते हैं गलितम फलम, उस वृक्ष में अगर 4 ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे ब्रांच हैं, फिर फल आ जाए और फल भी गला हो, गला मतलब पका हुआ, तो ये भागवतम क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, यानी वेदों का पका हुआ फल है भागवतम। सीक्वेंस समझाया था मैंने। पर तो उसका मतलब फल, वृक्ष को खाने से टेस्ट नहीं लगेगा आपको, पत्तों को खाने से टेस्ट नहीं लगेगा, क्या खाने से टेस्ट लगेगा, पका हुआ फल को। लेकिन जब उसमें तोता अपनी चोंच मार देता है, लाल चोंच रहती है उसके, मार देता है, तो वो और ज़्यादा मीठा हो जाता है, यह आपको पता है। तो बोले शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। शुकदेव गोस्वामी को शुक मतलब होता है तोता, ऐसा बताते हैं कई स्थानों पर लिखा है शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोता हैं, इसलिए वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं। वो कथा सुनते सुनते आए, वो वेद व्यास जी के हृदय में समा गए। वेद व्यास जी के हृदय से वो उनकी पत्नी के हृदय में आए, और उनकी पत्नी के हृदय से गर्भ में, और गर्भ से वो बाहर आने का मैंने बताया था। तो सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये कैसा लिक्विड है, बहुत मधुर लिक्विड है। कैसे, किसके द्वारा निकाला गया है, शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, इसलिए ज़्यादा मधुर है। ठीक, कौन पीता, उसको पीने वाले भी होना चाहिए। अगर खाने वाले फल होना चाहिए, फल है लेकिन खाने वाले नहीं है, तो फल का क्या फायदा। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत पीते कौन है, पीने वाले कौन है, मुक्त जल, भागवत रसमालयम, जो भगवान के साथ जिसका संबंध है, वो वैसे लोग इसको ग्रहण करते हैं। रसमालयम, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक ही पुस्तक मिलती है। जैसे लिखा था राखियाँ ही राखियाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, दिल्ली में सब बहुत लिखा रहता है।
ऐसे ही जहाँ पुस्तक ही पुस्तक हो पुस्तकालय, जहाँ भोजन ही भोजन तो क्या होगा भोजनालय, और जहाँ रस ही रस हो रसम आलय रसमालयम, इसमें बड़ा टेस्ट है। तो इसका वर्णन किया जाएगा आगे। और मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो जो पटु हैं विचारवान है वही इसको समझते हैं। बोले कितना लंबा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, प्रसाद कब होगा महाराज जी, ऐसा सुनने वालों के लिए नहीं। या कई लोग स्वेटर बुनते रहते हैं, मटर छीलते रहते हैं पीछे बैठकर, है ना, कि महाराज जी बड़ा अच्छा कथा कह रहे हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, एक बार एक कथाकार राम की कथा कर रहा था और सब लोग ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, कोई मटर छील रहा है, कोई बहन अपने बातें कर रही हैं, कुछ लोग अपने परिवार की बातें कर रही हैं, फिर कोई बीच में बार बार जाती है, दाल चढ़ाई थी उतारने के लिए। तो कथाकार को लगा ये सब ऐसी है। एक स्त्री रो रही थी, कथा सुन सुन के आंसू झरझर गिर रहे। तो क्या वो देखा, बोले चलो एक तो सुनने वाला ये मोटिवेट कर रहा है। कथा सुनते सुनते अंतिम में बुलवाए, माता को बुलाई, बूढ़ी माता जो है। बोले माता आपका बड़ा प्रेम है, कथा में बड़ा आनंद लेती, बड़ा आनंद आ रहा था आपको देख कर। बोले मैं जब भी राम का नाम लेता आपके आंसू आंसू रुकते नहीं, इतना प्रेम। बोले ना बेटा प्रेम कहाँ, हमारा एक बकरा है इसका नाम राम था, खो गया है। जब राम का नाम लेते तो उसी की याद आती थी, बस इसलिए रो रहे थे। तो ये भगवान से संबंधित भगवान को ही याद करना है। ऐसे नहीं कि हमको यहाँ पर किसी का नाम आ गया, गलितम, हाँ वो मेरा फ्रेंड था, कहाँ चला गया वो, ऐसे नहीं। बी फोकस्ड हेयर। इसलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम भगवान को देना है तो पूरी तरह फोकस रहें, कुछ और चीज़ में नहीं। वहाँ जाकर तो झंझट में फंस रही हैं, चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है, टिफ़िन पैक करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन से। लेकिन जितने देर आप यहाँ हैं तो उसको क्यों लेकर आते हैं, ये बोला गया। मुहुर और रसिका, रसिक मतलब जो होते हैं रस को पीने वाले, रस को पीने वाले को रसिक कहते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, सदैव आप लोग उसका पान करो, ठीक है। इस पृथ्वी पर जितने भी भुवि भावुका, जो भूवि इस संसार में भूवि में विचारवान लोग इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये अलौकिक कार्यकलाप भगवान के जो हैं उसका वर्णन किया गया इसमें। भगवान का जो कार्य लीला कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो हमेशा इनफैलिबल है, उसमें त्रुटि नहीं है, भले आपको बाहर से दिखता हो। जैसे कि गोपियों को वस्त्र चुराना, या फिर रणछोड़, माखन चोरी, ये हम नहीं कर सकते सब, ये करेंगे तो बहुत पिटाई पड़ेगी। आप सोचो, आप कोई किसी का चप्पल चुरा लो तो कोई अपने बच्चे का नाम चप्पल चोर रखेगा आपके नाम पर? नहीं रखेगा कि बड़े हमारा बच्चा है, पापा इनके चप्पल चुरा देते, इसका नाम हम चप्पल चोर रखें, चप्पल चोर सुता नहीं। लेकिन आज भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुस्लिम के बच्चे भी अपने बच्चों को माखन चोर बना के ले जाते हैं, और माखन चोर नाम होता है। कोई चोर नाम कैसे रख सकता है अपने बच्चे का? लेकिन माखन चोर लगता ही नहीं है चोर जैसा शब्द, क्यों? क्योंकि भगवान ने कार्य किया। माखन चोरी क्यों करते थे? जिस घर में चोरी होती थी उसी घर में सबसे ज़्यादा दूध और दही आता था, इसलिए सब चाहते थे हमारे यहाँ चोरी हो। कुछ गोपियाँ तो निमंत्रण देने जाती थी, आजकल आते नहीं हो चोरी करने के लिए, कहा ना, बोलते नहीं, सब पकड़ लेते हैं और मुझे मारते हैं और मैया को शिकायत करते हैं मेरी। बोलती देखिए हमने आज तक ताज़ा माखन लाया है और ऊपर छीके में रखा है, छुपा के रखा है, पर क्या करें, तुम्हारा मन ही नहीं है। तो बोलती नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा तो मुझे पकड़ लेंगे। बोले खिड़की से जाना, खिड़की मेरा खुला रखा है और सामने में गेट पर बहू को बैठा रखा है, पीछे से जाना चोरी कर लेना। तो कई लोग निमंत्रण दे के जाते थे, और जिस घर में माखन दूध दही कंस को जाने वाला उसी दिन उनको खा जाते थे ताकि ना जाए। बोले हम ब्रजवासियों का यहीं रहेगा, क्यों जाएगा कंस को, ये रहता था। और वो चाहते थे, गाँव में भी खुश होती थी कि आज हमारे यहाँ का माखन कृष्ण खा रहे हैं। उन सब की प्रसन्नता के लिए खाते हैं जिसके यहाँ 9 लाख गाय हो, नंद बाबा इतने राजा हो वहाँ के ग्वालों के, उसके यहाँ माखन दूध दही की कमी है, तो फिर क्यों चोरी करेगा व्यक्ति? चोरी वही करता है इसको अभाव होता है, राइट। दूसरी बात है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि करोड़पति के घरों भी लोग सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर उड़ा देते हैं, माताएं के, कई माताएं होती हैं ऐसे,
वो टेंडेंसी रहती है, वो अलग बात है। पर भगवान वो टेंडेंसी उधर ही से है, ऊपर से है भगवान की, इतना माखन होने के बाद भी डाका डालते हैं। तो ये सब बातें श्रीमद् भागवतम वर्णन किया भगवान के, और इसको श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जितना श्रद्धा से श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे उतना ज़्यादा आत्मसात होगा। और इसमें आगे बताया गया है कि इनसे बढ़कर आध्यात्मिक साक्षात्कार करने का कोई ग्रंथ नहीं है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसमें जो वेदों में सामाजिक बातें लिखी हुई हैं, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सक, रसायन, भौतिक, पराभौतिक, इस सब सिद्धांतों को जो भी आवश्यक है, इस सभी का समावेश वेदों में है। लेकिन इससे बढ़कर जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो श्रीमद् भागवतम में। देखिए, जब इस संसार में रहना ही नहीं तो सबकी ज़रूरत क्या है? संसार से निकल चलो और वहाँ जाओ जहाँ पर भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। उस जगह पर जाने के लिए इस भागवतम को उपयोग करना है। और 12 प्रकार के रस होते हैं, 12 रस, वो भी उसके आधार भगवान है। 12 रस होते हैं। तो मैं बता देता हूँ 12 रस कौन कौन से हैं। एक तो 5 प्रमुख रस हैं जिसको हम लोग मुख्य रस के नाम से जानते हैं, और बाकी जो 7 हैं वो गौण हैं, सेकेंडरी हैं। प्राइमरी कौन कौन से हैं? जो भगवान के साथ संबंध का। पहला है शांत रस, ठीक है। शांत का मतलब होता है उदासीन, मतलब उधर से रेसिप्रोकेशन आएगा, हमारा नहीं आएगा। आप जब भी दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में इंटरफेयर करे तो ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं भगवान के धाम में गाय हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, भूमि है, ये सब शांत रस में। भगवान से आदान प्रदान तो होता है पर भगवान उसके पास जाते हैं, ठीक है। भगवान वन जाते हैं, वृंदावन में भ्रमण करने के लिए, गौवों को जाते हैं, वो अपने आप से नहीं आ पाते। तो शांत रस हो गया। शांत रस के बाद दास रस होता है। दास, दास का मतलब सेवक, सेवा करता है। फिर उसके बाद सख्य, सख्य के बाद वात्सल्य, वात्सल्य के बाद श्रृंगार या माधुर्य कहते हैं। ये 5 प्रमुख रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। शांत दास से बता दिया, और साख्य में मतलब फ्रेंडशिप, भगवान से फ्रेंडशिप करना। वात्सल्य मतलब भगवान से, भगवान का माता पिता का भाव कि मेरा बेटा है, मेरा लल्ला है, जैसे कई लड्डू गोपाल के साथ करते हैं ऐसा, वो भाव। और श्रृंगार रस में या दाम्पत्य जीवन, उसमें भी 2 भाग होते हैं, परिकिया, स्वकिया। परिकिया का मतलब होता है पर पत्नी, गोपियाँ थी, कहीं और की पत्नियाँ थी। और स्वकिया मतलब जो पटरानी है द्वारका की, खुद की पत्नियाँ कृष्ण की, उसको बोलते हैं स्वकिया, राइट। ये हो गए 5 प्रमुख। 5 गौण क्या है? वो है रौद्र, क्रोध, ये भी एक रस है। मैं समझाऊंगा इसका लाभ कैसे हो। अद्भुत, अद्भुत या आश्चर्य कहते हैं। फिर आता हास्य, तीसरा हास्य। फिर चौथा है वीर्य, वीरता। 5वां है दया। 6वां है भयानक, और 7वां है विभत्स, ठीक है। ये मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है आपको, इतना चिंता की विषय नहीं है। लेकिन इन सब का जरूरत क्या है? क्रोध का जरूरत क्या है? भगवान के धाम में जरूरत है। जैसे जब क्रोध आता है, जैसे माता का क्रोध आता है कि माखन चोरी करते तुम दूसरे घरों में, और आज मैंने अपनी आंख से देखा तुम्हारे घर में चोरी करता है, माखन की कमी है, तो माँ क्रोध करिए। कौन सा रस है माँ का रस? वात्सल्य। वात्सल्य के साथ क्या जुड़ गया? क्रोध। कृष्ण को मजा आ रहा है। और कृष्ण में कौन सा रस आ गया? भय, जिससे संसार का भय, मृत्यु भी भयभीत होता है। वो भगवान डरे हुए हैं। माता के हाथ में वो देखो, राधा कृष्ण, यशोदा कृष्ण है, लीला है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो छड़ी पकड़ी हुई है, किसी को बांधते हैं, और छड़ी लेने का मतलब है जानवर जैसे पिटाई हुई। मुझे मेरी माँ मुझे मारेगी, पहला आश्चर्य हुआ, आश्चर्य रस। फिर वो छड़ी दिखा रही है, लल्ला सुधर जा, तेरे बहुत पिटाई करूँगी, बांध देती है। तो भय रस। इससे क्या हो रहा है?
दोनों के बीच में जो वात्सल्य रस है उसका पोषण हो रहा है। माँ और बच्चे का जब क्रोध, डराना, ये सब जब चढ़ता है तो और माँ बेटे का प्रेम बढ़ जाता है ना। या कभी कभी दया आती है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, तो प्रेम बढ़ता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आश्चर्य होता है कि मेरा बच्चा सा काम कर रहा है, चलने लगा मेरा बच्चा, तो माँ का प्रेम बढ़ जाता है। तो जैसे कालिया जब आया, कालिया ने क्या किया, लपेट लिया अपने कॉइल्स पर, अपने फनों पर सब कुछ लपेट कर भगवान को जब जकड़ने लगे, तो मित्र जो थे वो एकदम वो किसमें थे, वीर रस में, मार दे छोड़ना नहीं कालिया को। ये फ्रेंड है हमारा ना, बहुत लोगों को मारा है पहले भी, मार दे छोड़ना नहीं। तो वीर रस में आदन लगा, उसको फ्रेंडशिप बढ़ रही है, राइट। जैसे आपका दोस्त लड़ रहा हो, दूसरे को पीट रहा हो, तो आपको जोश आया था, मार छोड़ना नहीं, तो फिर आपका साक्ष्य रस बढ़ जाता है। और वो यशोदा मैया देखे तो चक्कर आ रहा है मेरे बच्चा, उसको दया आ रही है ना। और जो गौवें थी, वृक्ष थे, वो सब भी गौवें रंभा रही थी, वृक्ष मुरझा गए, तो उनमें भी एक रस अनुभव, वो शांत में एक और रस जुड़ गया। तो इस प्रकार से एक ही स्थान पर, एक ही लीलाओं में जो सेकेंडरी रसा हैं वो प्राइमरी रसा का पोषण करते हैं, आनंद की वृद्धि करते हैं। हम अपने अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे क्रोधित हो जाना, पत्नी नाराज हो गई, इतना लेट है, जाओ बात नहीं करेंगे, अब बोलता रे मान जाओ। अब ये कौन सा रस है? मुख्य रस में श्रृंगार रस या माधुर्य रस, पति पत्नी का प्रेम। अब उसका क्रोध, जैसे कानपुर में एक स्त्री ने तलाक दिया पति को कि ये झगड़ा नहीं करता है, झगड़ा होती ही नहीं इससे, इसलिए तलाक हो गया, क्योंकि रस ही नहीं मिलता फिर झगड़े का। जब भी कुछ बोलूँ मान लेता है, तुम गलती की हो, सॉरी, जाओ खाना बनाओ, बना दे रहे, पानी लाओ, तो बोलते इसके साथ तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, तलाक। ठीक है, तो रस होना ज़रूरी है। ये रस भगवान से ही आया है, वो 12 रसों के आधार है। वो रस हमारे पास आता है, इसलिए हम लोग दो जीवन जी रहे, हालांकि भौतिक है, तो ये रस भौतिक संसार का है। तो भगवान के साथ जो रस है, उसी रस का विकृत रूप, हाँ, जो कि परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म्ड रहता है, चेंजेस आ गए, वो रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए संसार से आ सकती है, जमीन जायदाद से आ सकती है, परिवार बच्चे से आ सकती है, पत्नी पति से आ सकती है, होने का कारण यही है। लेकिन जब इस रसों का प्रयोग भगवान के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। वही चाकू मर्डर करता है और वैसी चाकू आपका ऑपरेशन करके आपको ठीक भी कर देता है। नहीं, जैसे आप उंगली में सुई गड़ जाए तो खून निकलता है, और उसी सुई से शरीर को सिलते भी हैं, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते हैं। तो प्रयोग करना आना चाहिए। इसी रसों का प्रयोग भगवान के लिए करेंगे, आदान प्रदान भक्तों से होगा तो वास्तविक होगा। ये आदान प्रदान सांसारिक लोग से होगा तो आनंद नहीं आता, कष्ट होता है, राइट। आजकल लोग बोल रहे हैं कि भाई पति पत्नी का लड़ाई होता है तो अच्छा ही है, उससे प्रेम बढ़ता है। तो इसी चक्कर में एक दूसरे ने, पति पत्नी ने अपना सिर फोड़ दिया दूसरे का, अब आनंद आया? ये आनंद आया कैसे? बोले पत्नी ने पति का गला घोट के मार दिया, पति इस प्रकार से सुखी, पत्नी इस प्रकार से सुखी हो गई, कैसे हो सकता है? ये सब फालतू की बात है। रूठना मनाने से होके मार पिटाई झगड़ा जो है वो कोई प्रेम को नहीं बढ़ाता, क्योंकि विकृत संसार का, और उसमें भी झंझट है, आसक्ति होती है, अब कष्ट होता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं। इसलिए भगवान से जीव का भगवत धाम में आदान प्रदान जो 12 रसों का होता है वो प्रमुख है। और ये भी बताया गया है कि समस्त रसों के निर्झर स्रोत को है ना भगवान है, ओवरफ्लो होता है रस भगवान से। तो जो भगवान से कोई मिलने जाएगा, ठीक है, मैं भगवान की भक्ति में आता हूँ, आप बताइए हाथ खड़ा करके, आप में से कितने लोग को प्रसादम अच्छा लगता है? चेहरा देखो कैसे खुश हो गए। और वृंदावन, संकीर्तन, भागवत कथा, मंगल आरती, जप करने में कई लोग हाथ नीचे कर दिए, और भी चीज़ें जैसे नगर संकीर्तन, मंदिर जाना, तो हर चीज़ भगवान से संबंधित अच्छा लगता है।
लेकिन कई ऐसे हस्बैंड्स हैं, वो ऑफिस जाने के लिए खुश हो जाते हैं, एकदम भागते हैं। ऑफिस जब आते हैं उनका चेहरा उदास हो जाता है, वो घर में रखते साथ थर थर काँपने लगते हैं। कई लोग दुखी हैं परिवार से, कई लोग पति से डरते हैं, ऐसी पत्नियां भी हैं कि हस्बैंड आएंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे। बच्चे, कई लोग स्कूल जाना नहीं चाहते, कई लोग घर जाना नहीं चाहते, घर अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रसों में रस कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, दुख है। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं है। भगवान से जो भी जुड़ेगा ना, केवल आनंद कंद। गुलाब जामुन खाएं आप लोग, गुलाब जामुन कहीं से भी खाओ, ऊपर से नीचे से साइड से मीठा ही रहता है। ऐसे भगवान है, भगवान से एकादशी में आनंद है, परिक्रमा में आनंद। गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर, जैसे बोलते हम गोवर्धन जा रहे परिक्रमा, हरी बोल। कोई बोलता क्या 21 किलोमीटर कौन चलेगा भैया? वहाँ जाके आप थोड़ी बोलते नहीं चलेंगे, सब चल रहे, हम भी चलेंगे, हरी बोल करके 21 किलोमीटर चल रहा था। और यहीं बोलते बेटा दूध ले आना, मैंने जा रहा दूध लेने, स्कूटी से जाऊँगा, दूध लेने के लिए स्कूटी से जा रहे हैं, वहाँ 21 किलोमीटर चल लेते हैं। क्योंकि भगवान की बात है, भगवान से संबंधित सब चीज़ें, और सबको आनंद देता है। सबको, छोटा बच्चा आनंद ले रहा है, इतना चुपचाप तो क्लास में नहीं रहते बच्चे, स्कूल में, और इतने देर बैठ नहीं पाते हम लोग, 1 घंटा बैठ कर सुन नहीं सकते। भगवान का सब चीज़ आनंद से भरा हुआ है। तो इसलिए हमें इस रसों का आदान प्रदान भगवान से करना चाहिए। और इस श्लोक में बता रहे हैं आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में ही होगा। अभी हम लोग ऊपर आनंद ले रहे हैं, और आनंद की वृद्धि कब होगी? जब और शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भागवतम जैसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, जिसमें रसों का आदान प्रदान आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो ये भागवत मैंने बताया था कि शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी जब बोलते हैं परीक्षित महाराज को, तो बहुत ही ज़्यादा मधुर लगता है। इसको सुनने के लिए स्वयं वेद व्यास जी बैठे, जिसने लिखा है वही बोल रहा है मैं भी सुनूंगा, चलता, मेरे बेटा बहुत अच्छा बोलता है। नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी सब बैठे हुए, और हजारों हजारों ऋषि बैठे। उसमें एक ऋषि बैठे थे सूत गोस्वामी, यंग ऋषि थे। वो सुने, वो जाकर आगे जाके बताएंगे, वो नैमिष शरण में 88,000 ऋषियों को सुनाएंगे। जब ये मुनि लोग 88,000 मुनि जिज्ञासा करेंगे कि आप तो वहीं पे थे, सुखदेव गोस्वामी से सुने थे, बड़ा आनंद, हमारा तो सौभाग्य नहीं था, हम जन्म लिए नहीं थे, आप वृद्ध हो गए, आप कृपया उस भागवतम को सुनाइए। तो वो भागवतम सुनाने वाले आ गए। इसलिए यहाँ तक ये बता दें सुखदेव गोस्वामी के बारे में, आपको पता होना चाहिए, जनक, राजा जनक का नाम सुना है। राजा जनक एक ही नहीं हुए, जनक के वंशज में लगभग 21 पीढ़ियों के राजा को जनक ही कहा जाता था। जैसे भगवान कभी कभी हे कुरु श्रेष्ठ कहते हैं, किसको? कुरु नंदन कहते हैं, किसको? अर्जुन को। पर वो कुरु का है, कुरु तो कितना पुराना वंश है। कुरु के वंशजों को कौरव कहते हैं, लेकिन कुरु कहते थे क्योंकि कुरु के वंश में आए। राजा कुरु जो थे, उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट खुश कर कर उन्हें कुरुक्षेत्र नाम का एक स्थान रखा, जहाँ पर धर्म की खेती की उन्होंने। ब्रह्मा जी उनको ऐसा कहा कि तुम अगर धर्म क्षेत्र चाहते हो तो तुम्हें तो खेती करनी पड़ेगी। बोले तैयार। बोले बैल के साथ नहीं, कंधे पर रख कर हल खेत को जोतो। कंधे पर उनका ब्रह्मास्त्र से उनको हाथ पैर काट दिया, फिर भी उस चीज़ से धक्का दे रहे हैं। तो बोलते मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। उनको स्वस्थ कर दिया और उस क्षेत्र को घोषित कर दिया धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में तो हमेशा धर्म की हमेशा हानि नहीं होगी, हमेशा लाभ होगा। तो वो कुरु के वंशज है ना। ऐसे ही यहाँ पर परंपरा में यह बता रहे हैं कि इस परंपरा में प्राप्त करने जो परीक्षित महाराज हैं वो भगवान के भक्त हैं, वो सुनने के लिए आए हैं। और साथ साथ में कौन आया है? इतने सारे ऋषि मुनि। तो वो सब जिज्ञासा कर रहे हैं ऋषि मुनि लोग, नैमिषारण्य में भी सेम, कि मुझे सुनाइए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो और इसको क्या किया, और बढ़िया से प्रेजेंट किया है, इसका क्रमबद्ध करके अच्छे से, जहाँ जो कथा बताना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की कथा जो है 12 स्कंदों में है, और शुरू के जो 9 स्कंद हैं भगवान का पोजीशन बताते हैं। पहला दूसरा स्कंद, पहला स्कंद जो चरण है, दूसरा तीसरा भगवान के टांग है ना।
5वां जो बेली है जिसमें ब्रह्मांड का वर्णन है ना। वक्षस्थल क्या, 6वां 7वां भुजाएं हैं, और 7वां 8वां जो है बाजू आदि हैं, ये सब कंधे आदि। और 10वां जो है वो क्या है, भगवान का मुख है। तो आप किसी व्यक्ति को दर्शन करते हो तो मुख दिख जाता है पहले, लेकिन असली दर्शन भगवान का कैसे करना चाहिए, चरणों से। हाँ, चरण मुख्य। इसलिए कोई व्यक्ति फर्स्ट कैंटो से पढ़ता है तो भगवान का पोजीशन का उसको पता चलता है। इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य से सुनना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के बोले हुए हम वचनों को हम पढ़ते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं श्रीमद् भागवतम का, इसलिए ऐसे ही व्यक्ति से सुनना चाहिए जो सुखदेव गोस्वामी जैसे बातें बोलता हो, यानी जो उन्होंने बोला वही बोलता हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहाँ से शुरू किया, फर्स्ट चीज से, भगवान की स्थिति से, जैसे वेद व्यास जी ने लिखा है। और जो कथाकार होते हैं 7 दिन का एक सप्ताह करते हैं, भागवत सप्ताह, कहाँ से पढ़ाते हैं, सीधा 10वें स्कंद से, वो भी रासलीला। रासलीला हम लोग शुरू में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें अंतर की बातें लिखी हैं, गोपियों की शारीरिक बनावट लिखी, वो पढ़ेंगे तो कामुक विचार आएंगे, हम इस स्तर के है नहीं अभी। तो इसलिए शुरू में जब भगवान की लीलाओं को पढ़ते पढ़ते जानते हैं भगवान कौन है, गोपी कौन है, तो आपके मन में विचार नहीं आता। जैसे कि जो पूजनीय व्यक्ति को आप समझ जाते कितना महान है, तो उसको कभी ऐसा उनका वर्णन भी, शारीरिक वर्णन भी हो, राधा रानी का शारीरिक वर्णन हो, तो काम विचार नहीं आएंगे। लेकिन अभी आएंगे, क्यों, अभी हम लोग एडवांस नहीं हुए। तो इसलिए भागवत कथा शुरू में सब बोलना चाहिए जो भगवान के बारे में प्रारंभिक चीज़ें लिखी हुई हैं। और ऐसे व्यवसाय से सुनने से, जैसे एक भजन गाने वाले व्यक्ति हैं जिनकी खुद की 3 पत्नियां हैं और वो गा रहे हैं मीरा भाई का भजन, ऐसी लागी लगन 3 पत्नियां हो गई। तो क्या करोगे ऐसे व्यक्ति से सुनकर, उनकी चेतना भी ट्रांसफर होगी आपके अंदर। याद रखना, आप किसी व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाते हो, किसी की बात को सुनते हो, किसी की सलाह लेते हो, तो उसके अंदर की दूसरी चेतना भी आपके अंदर आती है, कर्म ट्रांसफर होते हैं। सोचो, तो किसी से भी नहीं ले सकते, किसी का भी नहीं खा सकते। आपका अनुभव होगा, होटल्स में कितना भी खा लीजिए, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन अलग ही होता है ना। क्यों, माँ के साथ प्रेम हुआ होता है। अब वहाँ क्या होता है, गुस्सा है, कुछ तो मसाला डाल रहा है, मतलब घर में झगड़ा हुआ, वो मसाला डाल देगा सारे चाउमीन में आप, क्योंकि उसको गुस्सा है। अब वो गुस्सा जो है वो भी चला गया उसके अंदर। आप खा रहे हो, आप खाओगे, घर में जाकर 2-3 तमाचा मार रहे हो, बोले सब ठीक ठाक था, क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हु इज़ योर कुक, आपका कुक कौन है, ये देखना ज़रूरी है। आपका कुक अगर सही नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी खराब आएगा, चेतना खराब होगी। तो हम लोग किससे सुनना है, व्यवसायी लोग से नहीं सुनना है, जो पैसा लेकर भागवत सप्ताह कहते हैं, जो सो कॉल्ड बाबा जी धर्मदो जी हैं, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और कथा कह रहे हैं, तो उनसे क्या सुनना, उनसे सुनो जो कि निराग वक्ता हो। राग का मतलब अटैचमेंट होता है। 2 प्रकार के वक्ता होते हैं, निराग वक्ता और सराग वक्ता। सराग मतलब सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अटैचमेंट है, पैसा है। एक बार छतरपुर में एक कथाकार आए थे, यंग लड़के 25 साल के, और बोल रहे हैं, उनका कथा करने का तरीका भी अलग होता है, वो फ्लावरी वर्ड्स बोलते हैं। तो भक्तजनों, कल रुक्मिणी जी का विवाह है, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। रुक्मिणी जी को दहेज में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, अपने अपने घरों से सभी लोग गहने लेकर आइए। ऐसा कथा कर रहे हैं। और बेचारी वो सब लोग साधारण स्त्रियां जो आ रही हैं, वो सोचती हैं कि रुक्मिणी जी का विवाह, गहने तो देना पड़ेगा, ऐसे कैसे चली जाएगी बेचारी। और रुक्मिणी जी जो है विदर्भ के राजा की पुत्री है भैया। पूछो 4 भाई कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, और जिसका विवाह कृष्ण से हो रहा हो तो कहाँ गरीब रहेगी, दहेज देने की क्या जरूरत है। बेचारे अपने घर से गहने ले आए और बोले यहाँ रख दीजिए, एक बॉक्स में रख दीजिए, सारा रख दिए, सामान वहाँ रख दिया। गहने तो ठीक है, पर कभी कभी कैश की जरूरत पड़ती खर्चे के लिए। रुक्मिणी जी क्या खर्च करेंगे, तो कैश दे रहे बेचारे। और 7 दिन में 15-20 लाख रुपये कलेक्शन करके ले गए। वहाँ से आए थे खाली गाड़ी और भर भर के गाड़ी ले गए, गिफ्ट आदि, ये सब रुक्मिणी जी के पास जा रहा है।
तो रुक्मिणी जी उसकी चाची लगती है, उसके घर जा रहा है, ये हो रहा है सब। तो ऐसे कथाकार से सुनोगे तो आपके दिमाग में चेतना वैसी आएगी। कोई शराब पीता हो, मांस खाता हो, शारीरिक का पालन नहीं करता, भगवान का भक्त नहीं, भजन नहीं करता, उठता नहीं है, जितने कथाकार हैं ना कि घर में चले जाना सुबह 4 बजे, सब सो रहे होंगे। किसी भक्त की पहचान सुबह 4 बजे देखो क्या कर रहा है आप। शाम को तो सब भजन कर लेते हैं, संगीत तक बैठे रहते हैं, म्यूजिक गिटार हारमोनियम बजाने वाले, और जैसे बोले राधा रानी ने कहा टन बीच में बजता रहता है। ये क्या कथा, पर्पस क्या है? जो सुनने वाला उसके अंदर भक्ति जागृत हो, ट्रांसफॉर्मेशन आए, दैट मैटर्स। उसके अंदर भगवान की तरफ रुझान हो, भक्ति करने की इच्छा हो, वो ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कथा हो गया बड़ा अच्छा, नहीं कथा करने के बाद उठे सब लोग बहुत भक्त सत्यनारायण भगवान की जय और पंजीरी और केला खा के चले गए। ये कथा का पर्पस नहीं है। कथा का पर्पस है मेरे अंदर चेंजेस आए, भगवान के झुकाव हो, गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़े। तो इसलिए ऐसे मूर्ख व्याख्या करने वालों के कथा नहीं सुनने जाना चाहिए। जो प्रमाणिक है, शास्त्रों के अनुसार है, निराग वक्ता है, उसके पास जाना चाहिए। तो इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत संदेश प्राप्त करना चाहिए, कहीं और से नहीं। देख लो, वेद व्यास जी के नीचे परंपरा में ही हमारा परंपरा आ रहा है, गौड़ी वैष्णव परंपरा है इस्कॉन का। तो सुनिए, आप किसी से सुनिए इस्कॉन के अंदर क्या दिक्कत। इसलिए और मनमाने ढंग से नहीं पढ़ना है इसको, किसी के अंडर गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के परिपक्व फल का, यानी श्रीमद् भागवतम का सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक प्रतिनिधि के मुख से सुनकर इसका लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको विराम करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य नामक जो स्थान है कानपुर से आगे, वहाँ पर सौनक आदि 88,000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर वहाँ पर कथा सुनी। तो ये जैसे भागवतम है कैसा कि वेद व्यास जी ने बोला कहीं पर, उसी को कुछ वर्षों के बाद सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उसी को कुछ वर्षों के बाद सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, उसी को किसी ने कभी नारद मुनि ने सुनाया युधिष्ठिर महाराज को। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लेके जैसे कर 18 स्कंद तो एक ही व्यक्ति ने कहा, पर उन्होंने क्या कर दिया, चैप्टर 1 बनाया ऐसा कि सुखदेव गोस्वामी ने, चैप्टर 2 नारद मुनि को ले लेते हैं, थोड़ा टेस्ट मज़ा आएगा नाम से, ऐसे करके स्पीकर्स अलग अलग का, लेकिन कंटेंट वही है, ऐसे लेकर नाम बना दिया गया। तो जैसे यहाँ पर वेद व्यास जी बोल रहे हैं, आगे सूत गोस्वामी बोलेंगे, कभी नारद मुनि बोलेंगे, पर कंटेंट वही रहेगा, ऐसा भागवतम को बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई आप प्रश्न है आप लोगों को? यस। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि प्रभु के लिए तो होते हैं ब्रह्मचारी वगैरह का ऑप्शन, पर माता जी के लिए नहीं होता, वो अपने घर में ही रह के, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मतलब लगता है कि हाँ हमें भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हाँ, और कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें तो सब कष्ट दे रही है। देखिए, आपने जो शरीर धारण किया वो स्त्री शरीर है, और स्त्री शरीर को सुरक्षा चाहिए। अगर आप ब्रह्मचारी जैसे हम लोग अभी रात को घूमने चले जाते हैं, आपको उठा के ले जाएंगे लोग, है ना, तो आप सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए तो रेप का जो लॉ स्त्री के लिए, पुरुष के क्यों नहीं है? पुरुष को किडनैप भी नहीं करते, बेचारे घूमते रहते हो। स्त्री को सुरक्षा चाहिए, गवर्नमेंट उसी के लिए रूल्स क्यों बनाती है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उन्हीं के लिए वुमेन सेल का, मेन सेल कहीं बना हुआ है, वो भी पिटाई खा रहे होंगे घर पर, उनके लिए कहाँ सेल है। लेकिन स्त्री को सुरक्षा ज़्यादा चाहिए, देखा गया ऐसा। बचपन में पिता के संरक्षण में रहती है, बड़े होती है तो विवाह होता है तो पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में अगर पति है तो ठीक है, नहीं है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो उसको सुरक्षा चाहिए। अगर वो अकेले घूमेगी, ब्रह्मचारी सन्यासी का मतलब क्या है, वो अकेले घूमना है, किसी पे सहारा नहीं आना, तो उसको सुरक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल है। ये जो स्प्रे आता है, पेपर स्प्रे, रॉड, चाकू, ये सब स्त्रियों के लिए क्यों लेकर घूमते हैं? पुरुष को लेकर घूमता नहीं, वो ईंटा उठा के मार देगा। क्यों डिफेंस क्यों सिखाते हैं स्त्रियों को? समझ रहे ना कहने का मतलब क्या है? तो ये थोड़ा कठिन कार्य है,
उनके लिए चैलेंज हो जाता है। लेकिन स्त्रियों को दूसरा लाभ बोलेंगे तो फिर आध्यात्मिक जीवन कैसे होगा, यही प्रश्न है उनके विचार क्या होगा। बताते हैं अगर उसका पति भक्त है तो 50% भक्ति ऐसी मिल जाएगी उसको, लो तो स्त्री होना ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर तो वो बेचारा 16 माला कर रहा, 8 ऐसी मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि 8 ही माला करोगे, 16 माला करो, उसका लाभ भी आपको तो 1.5 गुना हो गया, ज़्यादा हो गया, आपको 24 माला होगी, राइट। तो ये अलग अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं सोसाइटी में। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ब्रह्मचर्य का असली मीनिंग क्या है और क्या विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य स्वीकार किया जा सकता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म इति चरति, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्म यानी भगवान में चरण करता है उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में वो ब्रह्मचारी है जो अपनी ही पत्नी के साथ ही संभोग करता है, वो भी सिर्फ संतान उत्पत्ति के समय, संतान उत्पत्ति करना है तो, यानी गर्भधारण संस्कार करते हैं, पूजा आदि होगा, यज्ञ होगा, दोनों पति पत्नी 50-50 माला करेंगे। माला करने के बाद वो जन्म करने के लिए सारे संबंध बनाएंगे, फिर संबंध नहीं बनाएंगे, फिर उससे संतान उत्पत्ति होगी, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस होगा वो बच्चा, फिर संबंध ही बना रहे, फिर और संतान चाहिए तो फिर करेंगे। वो व्यक्ति भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो आप इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा है। वो बाकी समय क्या करेगा? भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, तो वो भी ब्रह्मचारी माना जाता है। और वो सारे संबंध बस पिल्स खा रहे हैं और कंट्रासेप्टिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सारे संबंध मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हनीमून जा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? ये ब्रह्मचारी का कोई हो नहीं सकता। फिर आज तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहे हैं, वो तो थर्ड क्लास का चीज़ है, वो तो व्याभिचार है। तो इसलिए ब्रह्मचारी का मतलब जिसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए 25 अच्छा, जब ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं तो ब्रेन फर्टाइल होता है, नॉलेज बढ़ता है, आध्यात्मिक चीज़ों को समझना आसान होता है। इसलिए 25 साल प्रारंभिक में ब्रह्मचारी बनने के लिए गुरुकुल भेज देते थे। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत माचवन नीचन दासो गुरु हितम, वो गुरु के हित में रहकर वहाँ कार्य करता है। 25 साल के बाद एक संस्कार, वेद संस्कार होता है, उसमें उसको डिसीजन लेना होता है कि मुझे अब विवाह करना है कि कंटिन्यू करके मैं सन्यासी ले लूँगा। तो कुछ लोग संस्कार लेना चाहते हैं और गृहस्थ जाते हैं, तो वो स्नान करके वेद संस्कार लेकर वो गृहस्थ में चले जाते हैं। लेकिन उसको 25 साल की प्रैक्टिस होगी तो वो घर में भी कंट्रोल करेगा। लेकिन बहुत कठिन कार्य है। जैसे आइसक्रीम आपके पास है, अब आइसक्रीम खाने के शौकीन जल्दी से खा लेंगे। आइसक्रीम नहीं अवेलेबल है तो बोलेंगे यहाँ खाने का मन तो, लेकिन नहीं अवेलेबल, कोई बात। ऐसे घर में पत्नी है और पति है और मन में कामुक विचार है तो आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए कठिन कार्य है। इसलिए सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए भी वो सारे संबंध बना, इसलिए वो ब्रह्मचारी का उसको वैल्यू मिल रहा है। ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में रहता है, मंदिर में रहता है, तो वो तो अपने आप को दूर रख सकता है। जो घर में ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अवेलेबिलिटी है उसमें आपको कंट्रोल कर रहे हो, इसलिए आपको ब्रह्मचारी का लाभ मिलेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है। हाँ, अब जैसे हम जैसे लोग हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम हमने दे दिया, ठीक है, गृहस्थ जीवन में, अब हमारे को ज्ञान अब मिला, अब नाउ हम कैसे फर्दर प्रोसीड करें? अभी भी कर सकते हैं। जो अनजाने में गलतियां होती है, जो ज्ञान के पहले जो गलती होती है, उसका कोई बहुत बड़ा सज़ा नहीं होता है। जानबूझ के किए हुए गलती की ज़्यादा सज़ा होती है। 18 साल से छोटा व्यक्ति अगर कुछ गलती करता है, क्राइम करता है, तो उसको सजा नहीं, जेल में नहीं डालता, उसको सुधार केंद्र में डाला जाता है, स्कूल भी होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर, राइट। तो सिमिलरली जब ज्ञान के पहले गलती की है तो उसकी सज़ा बहुत छोटी होती है और उसको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलता है और दोबारा सुधर को जल्दी ही मुक्त हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप अभी समय मिला है और विवाह तो विवाह हो चुका ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, आप अभी नियम का पालन करने का प्रयास कीजिए और आगे शुद्ध हो जाइए। अभी भी अपॉर्चुनिटी, जब जागो तभी सवेरा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी जनेऊ का क्या महत्व होता है और इसके नियम क्या होते हैं इसको मेंटेन करने के? जनेऊ ये सिंपल है, यज्ञ उपवीत कहते हैं। यज्ञ में पूजा कर कर, अर्पण कर कर, उसमें गायत्री मंत्र जपने के लिए आपको दिया जाता है। एक सिंबल है, जैसे तिलक लगाते हो तो भक्त होने का सिंबल है, कंठी माला आपको बताते हो आप भगवान का दास हो, शिखा रख रहे तो शिक्षा ले रहा है, सिंदूर लगाई है तो विवाहित है, राइट।
सिमिलरली जनेऊ का मतलब ब्राह्मण है, फिर उसमें जनेऊ को हाथ में लपेट कर अंगूठे में गायत्री मंत्र को उच्चारण करता है। गायत्री मंत्र को उच्चारण करके वो शुद्ध होना चाहता है, ताकि शास्त्रों को पढ़े, भगवान की सेवा ज़्यादा अच्छे से कर सके। तो ये सिंबल है उसका। जैसे कि जब वॉशरूम जाते हैं तो वो कहते हैं इसमें कान पे लपेटो। कान पे इसको लपेटते हैं, कान में 64 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं दाहिने कान में। तो दाहिने कान में लपेट देने से वो अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध चीज़ बाथरूम ले जा रहे हैं उसमें। अच्छा, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए गई थी, पर वहाँ मुझे देखा ही नहीं है एकदम। कभी 5-7 साल पहले गई थी तब तो थोड़ा सा ऊंचा था, अभी बिल्कुल नहीं है। मुझे डाउट हुआ जो मेरे को शायद सही जगह पे नहीं लेके आया। मैं 3 बार अलग अलग रिक्शा से गई, पर मुझे उतना छोटा ही लगा, कुछ दिखा नहीं। वहाँ रिसोर्ट वगैरह बन गया है, तो हमारे है नहीं है क्या? गोवर्धन जी हैं। गोवर्धन जी जब प्रकट हुए थे सतयुग में, तो उस समय ये बताते हैं जो दमन द्वीप जगह है ना, वहाँ से यहाँ पर आना चाहते थे। तो वो चाहते हैं भगवान जहाँ लीला करें वहीं मैं जाऊँ। तो वहाँ पर जब गए और नाम बोल रहा हूँ उनके पिता का, तो उनसे बोले कि मैं अपने पुत्र को दे दो, ये पर्वत दे दो। गोवर्धन नाम था पर्वत उस बच्चे का। बोलिए मुझे दे दो और मैं अब रखूँगा, इसमें तपस्या करूँगा। पुलस्त मुनि गए मांगने के लिए। अब मना नहीं, मुनियों को मना करना मतलब श्राप दे, तो बंदर उंदर बना देंगे, क्या फ़ायदा। तो बोले कि ले जाइए, कोई बात नहीं। तो गोवर्धन जी ने कहा कि ले तो जा रहे हो, लेकिन जहाँ रख दोगे वहाँ से ऊपर नहीं उठूँगा, ये वचन दो। बोले हाँ मैं रखूँगा ही नहीं कहीं, जहाँ मुझे ले जाना वहीं रखूँगा। तो उठा के ले जा रहे थे विदर्भ की तरफ, उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन ये इधर से जब गुजर रहे थे ब्रज से, तो ब्रज से गुजरते समय गोवर्धन जी ने ऐसा किया कि उनको शौच क्रिया का मन हुआ। तो उन्होंने सोचा, वो भूल गए कि मैंने मना किया था। उन्होंने अपने गोवर्धन जी को वहाँ रख दिया और वो चले गए। शौच उठाए तो उठ ही नहीं रहे थे। पुलस्त मुनि इतने शक्तिशाली थे, गोवर्धन को उठा लेते थे जैसे भगवान उठाते। तो फिर वो जब वापस आए तो उठ नहीं रहे थे। तो बोले तो आपको याद आया आपने क्या कहा था? बोलते हाँ। तो बोले कि शौच क्रिया लेकिन मुझे क्यों आई? बोले तुमने कुछ किया था, श्राप दे दिए। बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भगवान की लीला के साथ धीरे धीरे एक एक राई के दाना, सरसों के दाने के साइज का नीचे जाते जाओगे। तो गोवर्धन जी कितने ऊँचे, कितने योजन ऊँचे हैं, उनको भगवान धारण किए थे। तो आप धीरे धीरे वो द्वापर युग से धीरे धीरे होते हुए छोटा हो गया। तो धीरे धीरे कलयुग के अंत तक वो लुप्त हो जाएगा पूरी तरह। इसलिए अभी परिक्रमा कर लीजिए, गोलोक धाम चल रही है, वहाँ बड़ा वाला देखिएगा। और कोई प्रश्न? ठीक है। प्रभु जी, जो जनेऊ होता है हर कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है? नहीं, जनेऊ धारण करने के लिए जैसे कोई भी स्त्री सिंदूर लगा के जाए, मंगलसूत्र पहने, तो ठीक नहीं, विवाहित होना पड़ता है, ऐसे क्वालिफाइड होना पड़ता है। उसके लिए नियम का पालन करके शुद्ध हो जाएगा, ब्राह्मण के गुण उत्पन्न कर लेता है। तो गुरु देखता है इसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो गए, तो उसके ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो गुरु तब देखता है जब उसके अंदर शुद्धता, विचार, सहनशीलता, जो 9 गुण ब्राह्मण के उत्पन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में इसका वर्णन है। शमो दमो तपश्च, उस श्लोक में वर्णन किया कि 9 गुण जब डेवलप कर जाता है तो गुरु उसको ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं, जनेऊ दे देते हैं। और कोई प्रश्न? भक्ति शास्त्री में हिज ग्रेस गोपीबा प्रभु बता रहे थे कि जो 4 बुक्स हैं, NOD, NOI, भगवद गीता एंड कृष्णा बुक। सो फॉर कृष्णा बुक, कृष्णा नहीं थी नहीं, बट ही वाज सेइंग समथिंग कि जो कृष्णा ये 4 बुक, these 4 books are for ISKCON devotees are potent to take you back home. So फिर कृष्णा बुक इज कमिंग फ्रॉम भागवतम ओनली। सो फिर भागवतम लाइक भागवतम भी है, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता और कृष्णा बुक ये लिखा गया। कृष्णा बुक श्रील प्रभुपाद जी की टीका है, जो कि भागवतम के ऊपर उन्होंने स्पेशली लिखा है, क्योंकि वो 10वें स्कंद पर लिखा है। फिर 10वें स्कंद पर लोग डायरेक्ट पढ़ते तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं। मैं बताया था रासलीला आदि पाठ। तो प्रभुपाद जी का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कृष्ण लीला भागवतम तो पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कृष्णा बुक यू कैन रीड डेली। कई लोग ऐसे हैं जो कृष्णा बुक को
डेली पढ़ते हैं और रोज़ एक चैप्टर पढ़ते हैं तो 30 दिनों में पूरा हो जाता लगभग, है ना, या 3 महीने सॉरी, तो 90-90 चैप्टर्स हैं। तो रोज इतना रिपीटेडली पढ़ेगा तो कृष्णा चौक कौन से समय से रहेगा, सोने के पहले पढ़ेगा। तो स्पेशली एक ऐड किया गया उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।